हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो सामने आ रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ओके कीजिए, क्योंकि आपके लिए आपका भाई ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज डेली बेसिस में लाता रहता है। जहाँ तक हम इसमें बात करते हैं टॉप डिफेंस न्यूज, इंडियन आर्मी, नावी, एयरफोर्स की, DRDO की, इसरो के बारे में बात करते हैं, जितने भी सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं, अग्निवीरों के बारे में हम बात करते हैं, वर्ल्ड डिफेंस न्यूज के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ईरान और इजराइल तनाव के बीच अमेरिका ने यहां पर मिडिल स्टेट में भेजा है एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां और जंगी जहाज का जखीरा। तो ये इसमें कैसे काम करेगा? देखिए, जहां तक इजराइल को पूरी सपोर्ट है अमेरिका की तरफ से, वहीं कहीं ना कहीं ईरान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, रूसिया भी सपोर्ट कर रहा है और कुछ मुस्लिम देश वो भी सपोर्ट कर रहा है। क्या इजराइल को भारत भी आने वाला दिन में सपोर्ट कर सकता है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। यदि भारत उसको सपोर्ट करेगा, रूसिया कहीं ना कहीं इसमें नाराज हो सकता है। तो देखिए चीज़ें क्या कुछ होता है, आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले अपडेट आएगा अमेरिका के बारे में। अमेरिका की यदि हम बात करेंगे, ये आशंका जताया गया है कि 12 अगस्त यानी कि 12 अगस्त को यहाँ पर जहाँ तक अंधेरा होने के बाद इजराइल पर ईरान ताकतवर हमला करने जा रहा है और इसलिए उसने अपने USS अब्राहम लिंकन कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेंस मिसाइल को सबमरीन में अपडेट करने जा रहा है। देखिए, जहाँ तक हम बात करेंगे जॉर्जिया का मेडिटेरियन सागर्स, तो इसमें दो चीज़ आ सकता है, क्योंकि जॉर्जिया भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो रहा है। बट यहाँ पे दो चीज़ें, इसमें मेडिटेरियन सी के बाद यदि हम बात करेंगे मेडिटेरियन सागर में भेजा दिया गया है। ये दोनों ही फुल स्पीड में उस देश में जा रहे हैं ताकि इजराइल को बचा सके। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अमेरिका की एयरक्राफ्ट युद्धपोत काफ़ी स्पीड से इजराइल की तरफ जा रहा है इजराइल को सहायता करने के लिए। तो ये अपडेट मैं आपको पहले विस्तृत रूप से बताना जा रहा हूँ। देखिए, 2026 जहाँ तक हम बात करेंगे एयर सेल्स में, यहूदी मंदिर के टूटने के वर्षगांठ में इसे एक हिब्रू टैसी डे भी किया गया था। अमेरिका की आशंका ये थी कि इसे दिन और अंधार होने के बाद ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगी। इसलिए अपने दोस्त की मदद के लिए अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप और गाइडेंस मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन USS गोरिगा को अपडेट किया है। जहां तक हम बात करेंगे, इस गोरिगा में कहीं ना कहीं भूमध्य सागर की और स्पान की अपडेट दिया गया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जनरल लियन आर्टेमिस ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, तीसरे कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप नुआत और यदि मैं बात करूँ भूमध्य सागर की ओर से तेज़ी से स्वान होने की निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यू अपडेट ये दिया है कि आने वाले दिन में अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल को सही मायने में सहायता करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का एक बेहतरीन दोस्त है इजराइल। इस मिसाइल सबमरीन यदि मैं बात करूँ USS जॉर्जिया को कहीं ना कहीं भूमध्य सागर की ओर भेजा गया है और इस सबमरीन में 150 से ज़्यादा टमकाटू लैंड और अटैकिंग क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज हवाई मिसाइल के तहत इसको अपडेट किया गया है। जो इमेज आप देख रहे हैं, इसे पूरी यदि मैं बात करूँ, इससे पूरी कायनात में या कामयाब का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अमेरिका किसी भी तरह से ईरान, इराक, उस हिसाब से जॉर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, यमन और ईरान के उन समर्थक देशों की तरफ दागी गई मिसाइल का इंटरसेप्ट कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जवाबी हमला या स्ट्राइक भी कर सकता है। आइए जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, तीसरे कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप और जॉर्जिया पनडुब्बियां में कितना ताकत रखता है। फर्स्ट अपडेट आ रहा है कि UACM अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत। देखिए, 11 नवंबर 1989 से अमेरिका नौसेना में काम कर रहा है। सैन्य यदि हम बात करेंगे, सैन्य DIA के साथ यहाँ पर एक एलिमेंट नौसैनिक एयर सिस्टम पर तैनात करते हुए यह एक न्यू अपडेट है, जिसमें से हम बात करेंगे निमिजात क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे अमेरिका की पूर्वी राष्ट्रपति का नाम मिल गया है। यह तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑफ प्रमुख युद्धपोत है, जिसमें 1.04 लाख टन की इसकी डेसिमीटर अवेलेबल है। ठीक है, तो 1092 फीट की लंबी इस जहाज की बीम 252 फीट है। इसमें से 2 परमाणु और रॉकेट सिस्टम को अपडेट किया जा सकता है, 4 एंटी इंजन और 4 स्काइट लगाया जा सकता है। अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर घंटा है। रेंज यदि मैं बात करूँ आसमानी है। यह लगातार 20 से 25 साल पानी के अंदर रह सकता है। 20 से लेकर 25 साल, यू कैन इमेजिन। इस जहाज 3200 नौसैनिक और 2480 वायुसैनिक रुक सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। देखिए, इसमें 14 तरह की अत्याधुनिक रैडर और
सेंसस लगा हुआ है जो कि निगरानी, जासूसी और उस हिसाब से खोजबीनी, हमले, बचाव, दुश्मन की लाइसेंस आदि की जानकारी देते हुए इसके अलावा एक काउंटर रेंज शूटर्स अवेलेबल है और एक ट्राइफीडो काउंटर रेंज लगा गया है। इसमें से 2 सी सेप्स एंटी-शिप, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल वेपन सिस्टम लगा गया है। इसके अलावा 2 RIM 116 रेलिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल लग गई है जो कि छोटी हल्की एयरक्राफ्ट टॉर्पीडो के तहत काम करता है। इसे सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके अलावा 2 फेलिकस CIWS गन इसमें लगा गया है जो कि दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान, मिसाइल और बोट, फाइटर जेट को खोज कर या टारगेट को हिट कर उसको नातानाबूद कर सकता है। थर्ड अपडेट आ रहा है कि इस जहाज पर 90 फीवर्स विंग फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हो सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर FA-18E सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइट गेन्स, 2 EE-18G गोरिला, इस्बाब्स EDE हवाई एयरक्राफ्ट, MH-60S नाइकिक्स और MH-60R सेवा हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। अमेरिका की यदि मैं बात करूँ, आईओ क्लास की पनडुब्बियां में जिसे किसकी राज्य या नाम के तहत अपडेट नहीं किया गया है, इसे दूसरे सबमरीन, यह सबमरीन 11 फरवरी 1984 से अमेरिका की नौसेना पर काम कर रहे हैं। इसका डेसिमीटर 19,050 टन से है। 560 फीट की लंबी सबमरीन बीम इसका 42 फीट है। और यदि हम बात करेंगे ट्राइफीडो की तो 38 फीट का इसमें एक न्यूक्लियर एक रिएक्शंस इंजन भी लगाया गया है। 2 गाइडेंस टाइबान्स के हिसाब से एक इसमें आर्टिलरी मीटर्स और एक स्मार्ट अपडेट किया गया है जो कि इसे पानी के अंदर और ऊपर चलने की ताकत देता है। अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। अधिकतम 800 फीट की गहराई तक के जा सकता है। इसके अंदर 15 अधिकारियों और 140 नौसैनिक भी तैनात किया गया है। इसमें से 21 इंच का 4 ट्राइफीडो युद्ध अवेलेबल है। इसके अलावा 154 इसमें 109 ट्राइफीडो मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। इस मिसाइल में किसी भी मौसम दागा जा सकता है, यानी अमेरिका जब चाहे ईरान के समय पर इसको पानी पर हिट कर सकता है या उसको टारगेट को हिट करके अपडेट कर सकता है। तीसरी कैरियर जो है वो स्ट्राइक ग्रुप डेर जंगी जहाज है। देखिए इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप होता है तो जिसमें प्रमुख युद्धपोत एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इसका प्रमुख जंगी जहाज USS अब्राहम लिंकन है। यह अमेरिका नौसेना की तीसरा पलटी है। साल 2004 में अब तक के एक्टिव अवेलेबल है। इसका मकसद ये होता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा, साथ ही समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने का काम ये करता है। इस कैरियर ग्रुप के साथ यदि हम बात करेंगे, इससे मौजूद फाइटर जेट्स F-18, पूरी जेट्स F-35, लिटिलिंग MH-60 और सैनिक HM-60S नाइकेट्स इलेक्ट्रॉनिक होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेफेयर के लिए 18G ग्राउंड विमान और निगरानी के लिए 2T ट्राइफीडो ट्रांसपोर्ट को भी इसमें लगाया गया है। ठीक है, लास्ट अपडेट जो आ रहा है, अब जानिए इसमें कितने जंगी जहाज होते हैं। इसमें से 5 गाइडेंस मिसाइल क्रूज मिसाइल्स रहता है, यानी इसे छोटे जंगी जहाज जो तेज़ी से स्पीड पकड़ सकता है और बढ़कर मिसाइल भरोसे में नहीं रह सकता है। इसमें से यदि हम बात करेंगे USS प्रिंसेस, USS टेक्सासा, US कैलिफोर्निया और US स्टेट अलग अलग तरह के ड्रोन सिस्टम को लगा गया है। और इसमें से 21 इसमें से 6 विध्वंसक जंगी जहाज है। ये विध्वंसक जंगी जहाज की हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं USS फर्टिलाइजर, USS जंगी जहाज के तहत ये काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसके ऊपर आने वाला दिन में काम करेगा। इसमें डेस्ट्रॉयड के लिए काफ़ी सारे वेपन सिस्टम को अपडेट किया गया है फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।